बैंक नोट को चाय के पानी में फेंका, उसे भिगोकर बाहर निकाला। अच्छा भाई, वो इसे पैसे के लिए नहीं जला रहा था, बल्कि उस नोट को असली जैसा दिखाने के लिए कर रहा, जो अभी अभी ओवन से निकला था। उसका भाई एर्गो उस तैयार किए हुए नकली नोट को दुकान में टेस्ट कराने ले जाता है, लेकिन उम्मीद के खिलाफ दुकान का मालिक नोट को देखते ही टकटकी लगाकर घूरने लगा। एर्गो डर के मारे पसीना पसीना हो गया और सोचने लगा कि कहीं उसे मुफ्त में खाना न खिलाना पड़े। तभी युवा मार्शल दौड़कर आया और एर्गो को खींचकर वहां से भगा ले गया। उसे लगा था कि कॉपी बनाना आसान है, पर मालिक ने एक नजर में पकड़ लिया। असल में असली नोट खास कॉटन जिंजर पेपर से बनते हैं, जिनमें बदलने वाला हेल इंक और एंटी कॉपी स्ट्रिप होती हैं। लेकिन जब युवा मार्शल निराश हो रहा था, उसे टूटी हुई एक होर्डिंग दिखाई दी और उसका दिमाग चमक गया। उसे समझ आया कि अगर दो कागजों को साथ चिपका दे तो मोटाई असली जैसी लगेगी और बीच में एंटी कॉपी स्ट्रिप भी छुप जाएगी। फिर उसने अपना ये दिलो जान वाला नकली नोट दुकान वाले को दिया और हैरानी की बात, दुकान वाला नोट लेकर ऊपर से छुट्टे और एक बोतल सोडा भी दे गया। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि यही छोटी सी जीत उन्हें बड़े खतरे में धकेल देगी। एक आदमी ने मेज पर 3 नोट फेंके, 2 असली, 1 नकली, और गैंग लीडर असली नकली में फर्क ही नहीं कर पाया। नकली इतना असली था कि खुद मार्शल भी पहचान न पाया। बात कुछ कमाने की थी, लेकिन अब मालिक ने 20 मिलियन की मांग रख दी। तभी उनके नकली नोट का राज खुल गया। असल में युवा मार्शल पैसे के लिए नहीं, बल्कि अपने दादाजी की मरती हुई अखबार फैक्ट्री बचाने के लिए ये सब कर रहा था। उसका चाचा उसे रोकने आया, पर मार्शल नहीं माना। वह एक नकली नोट लेकर चाचा को रेस्तरां में पर खाने ले गया। चाचा इतना डर गया कि लगा अभी पकड़े जाएंगे, पर वेटर ने नोट लेकर छुट्टे दे दिए। चाचा को राहत मिल गई। चाचा की गाइडेंस में मशीन और बेहतर की गई, लेकिन असली प्रिंटिंग पेपर अब भी नहीं था, जिसे सरकार सख्ती से नियंत्रित करती थी। इसलिए उन्होंने सीधे पेपर मिल पर धावा बोल दिया। 20 मिलियन नोट रात भर में छापकर मार्शल अपनी गर्लफ्रेंड शाओमेई के साथ छिपने निकल गया। लेकिन एक होटल के खाने के दौरान सब उल्टा हो गया। मार्शल ने नकली नोट से खाना खरीदा, पर वहां मौजूद एक महिला ने नोट को पहचान लिया। लेकिन पुलिस बुलाने के बजाय उसने सारे नकली नोट खरीद लिए। पर जैसे ही उसने नोट मशीन में डाला, मशीन अटक गई। ये वही मशीन थी जिसे उन्होंने 5 साल में बनाया था। अब पूरा भारतीय कॉपी वेरिफिकेशन सिस्टम उन्होंने खुद ही बर्बाद कर दिया था। उनके नकली नोट इतने असली थे कि क्रिमिनल गैंग भी उनसे ऑर्डर देने लगा। लेकिन जब वे रात भर छपाई कर रहे, फोगोरले उनके ठिकाने को घेर लिया। अच्छी बात यह रही कि उन्हें जांच में कचरा डिब्बा चेक करना याद नहीं रहा, जिसमें ढेर सारे फेंके हुए नकली नोट थे। अगले दिन मार्शल डिलीवरी ले जा रहा था, लेकिन रास्ते में पुलिस ने गाड़ी रोक ली। मार्शल ने जानबूझकर बक्से गिरा दिए और पुलिस को सिर्फ शराब मिली। वे बच निकले और 60 मिलियन कमा लिए, पर उन्हें नहीं पता था कि अब उन्होंने किसी और के इलाके में हाथ डाल दिया है। मंसूर नाम का कुख्यात डॉन गुस्से में था, क्योंकि पूरे सिस्टम के अपडेट के बाद उसके नकली नोट बेकार हो गए थे। लेकिन अचानक उसे एक नकली नोट मिला जो नए सिस्टम को भी धोखा दे गया। वह सीधा मार्शल के पास पहुंचा। मार्शल ने उसके नकली नोट की खामियां पल भर में खोज ली। डॉन ने उसे साझेदारी की धमकी दी, वरना पूरे परिवार को खत्म करने की बात कही। मार्शल को मजबूरी में मानना पड़ा। अब उनका नया टारगेट था दोथन्स का अल्ट्रा असली फेक नोट। सब कुछ तैयार हुआ, असली जैसा पेपर, स्ट्रिप्स और हाईटेक प्रिंटर। सैकड़ों प्रयासों के बाद नोट मशीन में पास हो गया। अब उन्हें नोटों से भरे बक्सों को समुद्र में छुपा कर निकालना था और रात में वापस पकड़ कर लाना था। उनके पास 20 मिलियन के नकली नोट इकट्ठे हो गए थे, लेकिन ये पैसा भी अब जानलेवा बन चुका था। एक आदमी ने बैग खोल दिया और नोट सड़क पर बिखेर दिए। ट्रैफिक रुक गया, फोगोरले पीछे फंस गया, लेकिन तभी उनकी कार पलट गई और सारे नकली नोट उड़ गए। मंसूर को जब ये पता चला तो उसने गद्दार को मार दिया। मार्शल समझ गया, अगर सामान नहीं मिला तो उनका भी यही हाल होगा। एक मेंबर ने 100 मिलियन के नोट मांगे, पर वह फोगोरले का जाल निकला। मार्शल किसी तरह वहां से गाड़ी भगाकर निकल गया। मंसूर को लगा उसे धोखा दिया गया है। उसने मार्शल को मारने का आदेश दिया, पर तभी उसके दोस्त बाइक से आकर उसे बचा ले गए। लेकिन भागते समय एक फोन आया, उसके दादाजी आग में मारे गए थे।
मार्शल टूट गया। अब वह बदला लेना चाहता है और कहानी यहाँ खत्म होती है।